मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पहले जिज्ञासा फोरम में से सवाल लेंगे ललित प्रभु जी का। ललित प्रभु जी, क्या आप पढ़ सकते हैं सवाल? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस पढ़िए। In one of your classes, you narrated a true incident related to an ISKCON temple project. You mentioned that while acquiring land and constructing the temple, the devotees faced significant opposition. एक सेकेंड। The devotees faced significant opposition, quarrel, legal hurdles, and resistance from people belonging to another community. Despite many efforts, the obstacles continued for a long time. However, after the devotees began worshipping and praying to Lord Narasimhadev, the situation changed and the issue gradually got resolved on their own, allowing the temple project to move forward successfully. This incident raised two questions in my mind. One, in this situation, why did the devotees specifically worship Lord Narasimhadev for protection and removal of obstacles? Since Lord Ganesha is widely known as Vignaharta, the remover of obstacles, why was Lord Narasimhadev worshipped instead? Second question, since Lord Narasimhadev is a form of Lord Krishna himself, why was there a need to specifically approach to Lord Narasimhadev? If the temple was ultimately being built for Lord Krishna, why did Lord Krishna not remove those obstacles directly? Is there a particular theology understanding behind devotees approaching different forms of Lord for specific purposes? Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Very nice question. Interesting question. तो बेसिकली सवाल हिंदी में मैं थोड़ा दोहराऊंगा कि जो भक्त रहते हैं वो, मैंने एक इंसिडेंस बताया था कि एक बार एक मंदिर में बहुत आक्रमण हो रहे थे, बहुत सारे गुंडागर्दी हो रही थी, वहाँ पे गुंडे वगैरह आके मारपीट भी करते थे। तो वहाँ पे भक्तों ने फिर नरसिम्हदेव की शरण ली, नरसिम्हदेव का विग्रह स्थापित किया और फिर उसके बाद से ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये ख़त्म हो गई, एकदम से ख़त्म हो गई। तो सवाल ये है कि नरसिम्हदेव जनरली विघ्नहर्ता हम गणेश जी को बोलते हैं, तो भक्तों ने गणेश जी की शरण क्यों नहीं ली, नरसिम्हदेव की शरण क्यों ली? ये पहला सवाल है। और दूसरा है कि अल्टीमेटली जो परम सत्य है वो तो कृष्ण है, तो डायरेक्टली कृष्ण की शरण ली होती तो भी प्रोटेक्शन मिल जाता, फिर स्पेसिफिकली नरसिम्हदेव की शरण क्यों ली? Did I get the question rightly, Prabhuji? Yes, Prabhuji. Yeah. तो जो पहला पार्ट है उसमें हमें ये समझना होगा कि अल्टीमेटली गणेश जी को जो विघ्न हरने की जो क्षमता आ रही है वो भी नरसिम्हदेव से आ रही है, क्योंकि गणेश जी नरसिम्हदेव के बहुत बड़े भक्त हैं, वो उनके जो आराधक हैं वो हैं नरसिम्हदेव। तो इसीलिए नरसिम्हदेव इज द सोर्स ऑफ
दैट विघ्न हरने वाली जो कैपेसिटी है ऑफ गणेश जी। तो देखिए भक्ति में ना जो अहेतु की और मतलब शुद्ध भक्ति रहती है। शुद्ध भक्ति मतलब भगवान की शरण लेना और किसी की भी शरण नहीं लेना, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति। तो उसमें दो स्तर रहते हैं। एक स्तर रहता है कि हम देवी देवताओं की आराधना करें, देवी देवताओं की पूजा करें इस भाव से कि वो देवी देवता हमें भगवान के करीब लेकर आए, उनकी कृपा से हम भगवान की अल्टीमेटली भक्ति अच्छे से कर पाए। ये एक स्तर हुआ। तो इसमें हमारे गोल जो है, हमारे जो लक्ष्य हैं वो भगवान है, और जो मीन्स हैं मतलब जिनकी हम मदद ले रहे हैं वो है देवी देवता। ये एक स्तर हुआ शुद्ध भक्ति का। ये भी शुद्ध भक्ति है, ये मिश्रित भक्ति नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल भगवान की शरण प्राप्त करना है। बट हम देवी देवताओं को भी पूजा करते हैं जिससे कि उनके ब्लेसिंग से हम भगवान को अप्रोच कर पाए। दैट इज वन लेवल। लेकिन उससे भी ऊपर लेवल है कि हमारे गोल भी भगवान है और हमारे मीन्स भी भगवान है। मतलब कि हम किसी और देवी देवताओं की शरण लेके फिर हम भगवान की शरण नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली भगवान की शरण लेंगे और प्रोटेक्शन के लिए भी भगवान की शरण लेंगे। दैट इज अ इवन हायर लेवल ऑफ शरणागति। तो ऐसा नहीं है कि ये जो पहले वाला मैंने बताया कि हम देवी देवताओं से ब्लेसिंग्स मांग के हम भगवान को अप्रोच करते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, दैट इज परफेक्टली फाइन। बट है अभी दो अलग स्तर हैं, लेकिन दोनों भी शुद्ध भक्ति में ही आते हैं। तो यहाँ पे डिवोटीज ने सेकेंड वाला अप्रोच अपनाया कि हम भगवान की ही शरण लेंगे, भगवान के ही मिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दैट इज इवन हायर लेवल ऑफ सरेंडर। इज दिस फर्स्ट पार्ट क्लियर ललित? या अभी सेकेंड पार्ट पे जब हम आते हैं तो एक्चुअल में जैसे हमारे अलग अलग मूड्स रहते हैं। मेरा अभी क्लास के टाइम पे एक मूड रहेगा, फिर सुबह से मंगल आरती के टाइम पे अलग मूड था, आप लोगों का भी घर पे अलग मूड रहता है, कंपनी में अलग मूड रहता है, क्लास में अलग मूड रहता है, सबके अलग अलग मूड्स रहते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के भी अलग अलग मूड्स रहते हैं, अलग अलग कार्यों में और अलग अलग सिचुएशंस में। हम में और भगवान में फ़र्क क्या है? बहुत सारे फ़र्क है, बट इस कॉन्टेक्स्ट में फ़र्क है कि हमारे अलग अलग मूड्स में हमारे फॉर्म्स नहीं बदलते, हम वही व्यक्ति रहते हैं, बस मूड्स बदलते हैं। भगवान के केस में वो सेपरेट फॉर्म ले लेते हैं, एक एक मूड के लिए एक एक फॉर्म है। तो कृष्ण जो फॉर्म है वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। कृष्ण फॉर्म इज नॉट फॉर प्रोटेक्शन, कृष्ण फॉर्म इज फॉर लविंग एक्सचेंजेस। कृष्ण का जो फॉर्म है वो लविंग एक्सचेंजेस के लिए है, प्रेममय आदान प्रदान के लिए है। इवन कृष्ण भी ऐसे मतलब शास्त्र में बताया गया है कि कृष्ण भी जब राक्षसों का वध करते हैं अपने वृंदावन लीला में, मथुरा द्वारका लीला में, तो वो नरसिम्हा देव के आवेश में आके वो वध करते हैं। और क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो जितने भी अवतार हैं भगवान के, जितने भी अलग अलग अवतार हैं, फॉर्म्स हैं, वो सारे कृष्ण के स्वरूप में आके फिर अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। तो बेसिकली कृष्ण इन द मूड ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज डिवोटीज इज नरसिम्हा देव। तो क्योंकि यहाँ पे डिवोटीज को प्रोटेक्शन चाहिए था, तो इसीलिए उन्होंने नरसिम्हा देव की आराधना की। तो अगर कृष्ण की भी आराधना करते तो भी इट इज वेल एंड गुड ओनली, कृष्ण भी, लेकिन नरसिम्हा देव के फॉर्म में ही प्रोटेक्ट करते हैं उनको, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए फॉर्म ही है नरसिम्हा देव। तो इसलिए उन्होंने नरसिम्हा देव की शरण ली। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर नरसिम्हा देव को प्रोटेक्शन मांग रहे हैं तो हम क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे, क्या हम शुद्ध भक्ति से नीचे तो नहीं जा रहे क्योंकि हम खुद के लिए प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नरसिम्हा देव का अवतार ही प्रोटेक्शन के लिए है। ओके, नरसिम्हा देव एग्जिस्ट ही करते हैं भक्तों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर हम नरसिम्हा देव से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। इज दैट क्लियर ललित? या आपको और क्लैरिटी चाहिए या फिर आई कुड नॉट? मतलब जैसे हमने कई बार देखा या फिर गोपियों के मतलब कंटेक्स्ट में देखे तो
उनको भी जब कृष्ण भगवान जब मतलब गायब हो गए थे एंड उन्होंने विष्णु अवतार या कुछ अलग अवतार दिखाया था, तो वो भी गोपियाँ बोल रही थी कि हमें कृष्ण के अलावा और कोई नहीं चाहिए। तो ऐसे एक निष्ठता ऐसा मतलब क्योंकि हम भी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गोपियों को प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, गोपियों को लव चाहिए, गोपियों को प्रेम चाहिए, तो इसीलिए उनको और कोई नहीं चाहिए, उनको सिर्फ कृष्ण चाहिए। लेकिन अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, अगर हमारा वो भाव है कि ठीक है मंदिर ये जो भक्त हैं हम सब मरे या जिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ लव चाहिए, देन फाइन, वी कैन वर्शिप कृष्णा, वी कैन सर्व कृष्णा। बट अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए नेचुरली, वो अगर अंदर से आ रहे हैं, देन इट्स शुद्ध भक्ति ओनली, कि हम नरसिम्हा देव की शरण ले रहे हैं। किस लिए? जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट करके हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाए। सो लाइक दैट। एक रहता है हाईएस्ट आइडियल जो गोपियों ने प्रकट किया, इसीलिए गोपियों के स्तर पे और कोई नहीं आ सकता, राइट, उनका अलग ही लेवल है। और दूसरा है कि हमारा प्रैक्टिकल लेवल, गोपियों का लेवल आइडियल है, हमारा लेवल, हमें प्रैक्टिकल लेवल पे अगर हम रहते हैं तो वी नीड प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन में फिर इधर उधर जाने से ज्यादा अच्छा है, शुद्ध भक्ति है कि हम भगवान का ही मैनिफेस्टेशन नरसिम्हा देव की प्रोटेक्शन सीख करें, लाइक दैट। बट अगेन आई एम सेइंग कि कृष्ण की शरण लेंगे तो भी कृष्ण प्रोटेक्ट करेंगे, बट नरसिम्हा देव के फॉर्म में। बट कृष्ण कैसे क्या करेंगे वी कैन नेवर टेल, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट। उसके लिए बहुत हाई लेवल का सरेंडर चाहिए कि कृष्ण के हर एक एक्टिविटी को हम प्रोटेक्शन के रूप में देख पाए। इट्स वेरी हाई लेवल ऑफ सरेंडर। बट प्रैक्टिकल लेवल पे वी कैन be more confident that Narasimha Dev will give us more protection. Is that okay? Yeah. Okay, so we'll go to our today's shloka. एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुम् अर्हसि अशेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चित्तानुपपद्यते। कोई रिसाइट करना चाहेगा? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। हाँ करिए करिए। एतन्मे संशय कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः तदन्यः संशयस्यास्य छेदानहयुपपद्यते। हरि बोल। प्रभु जी के लिए तालियां। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से रिसाइट किया। थैंक यू प्रभु जी। Yes, translation. This is my doubt, O Krishna, and I ask you to dispel it completely. But for you, no one is to be found who can destroy this doubt. Hare Krishna, thank you. तो डाउट क्या था, किसी को याद है? पिछले कुछ सेशंस में डिस्कस किया होगा। Yes, Lalit. सो डाउट अर्जुन का था कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य पूर्ण तरह से भक्ति भी नहीं कर पाता और पूर्ण तरह से भौतिक जगत में भी प्रगति नहीं कर पाता, तो उनका क्या होगा? मतलब उन्होंने भौतिक जगत को छोड़ दिया भक्ति के लिए, और भक्ति में भी अग्रसर नहीं हो पाया, तो और बीच में उनको छोड़ के और मृत्यु हो गई या कुछ हो गया, then what will happen to them? Good, thank you.
तो इसके बारे में आप लोगों ने अलग अलग स्पीकर से सुनी होंगी, अलग अलग कंक्लूजन, मतलब अलग अलग एंगल से सेम कंक्लूजन। तो अभी हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि उसके ऊपर आगे भी डिस्कशंस हैं। बट यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझ में आती है कि हमारे जीवन में जो भी प्रश्न हैं या जो भी डाउट्स हैं, उनको सबसे बेस्ट तरीके से जो हमें आंसर्स मिल सकते हैं वो है कृष्ण से। ऐसा क्यों है कि कृष्ण जो है, भगवान जो है, वही हमारे जीवन के हर मोड़ पे बेस्ट गाइडेंस हमें दे सकते हैं। भगवान से बेस्ट गाइडेंस हमें मिल सकता है। ऐसा क्यों है, वो क्यों लगता है ऐसा, अगर लगता है तो? यस, क्योंकि भगवान को अल्टीमेटली सारा नॉलेज है। उनको हर पूरे ज्ञान के स्रोत अल्टीमेटली भगवान है। ऐसा बोला जाता है कि भगवान जो है वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान एंड, और क्या तीसरा क्वालिटी है भगवान का? सर्वशक्तिशाली। वो हो गया ना, सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी, सर्वबुद्धिमान, सर्वबुद्धिमान, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट एंड ओमनीशिएंट। ये तीनों वर्ड्स सभी को पता है पहले से? किस किस को पता है? यू कैन गिव अ थम्स अप। या काफी लोगों को पता है। तो जनरली होता क्या है, हमको भगवान के ओमनी प्रेजेंस पे भरोसा होता है कि भगवान हर जगह स्थित है। हमें भगवान के ओमनी पोटेंस पे भी भरोसा रहता है, भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमें भगवान के ओमनीशियंस पे उतना भरोसा नहीं रहता। हमको ये भरोसा नहीं रहता कि भगवान को पता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। हमको क्या लगता है कि हमको पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है, और भगवान अपने ओमनीपोटेंस और अपनी ओमनी प्रेजेंस का इस्तेमाल करके हमारी जो धारणा है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है वो भगवान पूर्ति करेंगे। बेसिकली दिमाग हमारा और बल भगवान का, हम इस पे भरोसा करते हैं, राइट? हमको लगता है कि हम ओमनिशिएंट हैं, हमको सब कुछ पता है, और हम जो प्रार्थना अर्पण करेंगे भगवान को वो भगवान पूर्ति करेंगे, तभी भगवान को मैं मानूंगा। नहीं तो भगवान मेरे नहीं सुनते, भगवान को नहीं मानूंगा। बट क्या ये रियलिटी है? क्या जरूरी है कि हमें जो लगता है हमारे लिए सही है वही अल्टीमेटली सही है? इज दैट ऑलवेज नेसेसरी? नो। जैसे हम लोग रास्ते से जाते हैं, कभी अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमको मल्टीपल जब रास्ते दिखें, एक रास्ता हो सकता है कि हमें बहुत ही एकदम मस्त क्या बोलते हैं, सीमेंटेड रोड है, उसके आसपास एकदम मस्त बगीचे हैं और बहुत अच्छा रोड दिख रहा है हमको। और हो सकता है दूसरा रोड थोड़ा सा मड रोड हो, वहाँ पे ज़्यादा प्रॉपर सीमेंटिंग नहीं की हो, डामर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो नेचुरली हमें क्या लगेगा? हमें नेचुरली लगेगा कि जो लेफ्ट वाला जो रोड है, जो अच्छा वेल बिल्ट है, उस पर जाना है। बट क्या हम पूरे गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये जो लेफ्ट वाला रोड है ये हमें अपने डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा? नो, राइट? अभी जैसे रिसेंटली मुझे याद आया, हम लोग अभी राजगढ़ के पास हमारा जो फार्म हाउस है इस्कॉन को, उधर गए थे। तो एक है हाईवे और वो एकदम मस्त हाईवे है, और दूसरा एक रास्ता था वो थोड़ा गांव से जाता था। तो वी वर सो कॉन्फिडेंट कि हाईवे वाला ही रास्ता बेस्ट है। बट बाद में पता चला कि वो जो गांव वाला रास्ता था, दैट इज शॉर्टर रूट, दैट इज फार बेटर रूट देन द मेन रूट। बट हमको लगा कि ये वाला रूट सही है। तो उस प्रकार से हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन भगवान को पता है। भगवान को हमारा फ्यूचर भी पता है, भगवान को हमारा प्रेजेंट भी हमसे ज़्यादा पता है। हमको खुद के बारे में भी नहीं पता एग्जैक्टली। हमको लगता है कि हम खुद को जानते हैं, बट हम खुद को भी नहीं जानते एक्चुअल में देखा जाए तो। और हमारा जो पास्ट है, पास्ट सिर्फ इस जन्म का पास्ट नहीं, जन्मों जन्मों का हमारा जो पास्ट है वो सब भगवान को पता है। इवन जैसे मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था कि हमारे 60 जन्मों पहले हमने मंडे के दिन शाम को 6 बजे क्या खाने की इच्छा की थी, वो भी भगवान को पता है और वो भी भगवान को याद है।
हो सकता है हमको याद, हो सकता है क्या, मतलब हमको याद ही नहीं है बिल्कुल भी, बट हमको पिछले मंडे का भी याद नहीं है, राइट। अभी इस मंडे क्या खाया था वो भी हो सकता है याद ना हो हमें शाम को लेकिन भगवान को इतने जन्मों जन्मों पहले का याद है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो याददाश्त है वो अनलिमिटेड है, उसका कुछ लिमिट नहीं है। तो भगवान की जो नॉलेज है वो सबसे वास्ट है और सबसे डीप है हमारे बारे में। तो भगवान को बेस्ट पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है हमारे फ्यूचर में। जैसे हम लोग वही रास्ते का एग्जांपल ले रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें खुद से देखने में हम समझ ना पाए कौन सा रास्ता सही है। तो अगर हमें वास्तविक रूप में सही रास्ता जानना है तो हमें क्या करना होगा? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? क्या हो गया, अपना ग्रुप इतना शांत कैसे हो गया? यस, बोलिए, कैसे रास्ता पता चलेगा हमें? ट्रायल करना पड़ेगा। अगर ट्रायल हमारा करना ट्रायल पड़ेगा। अच्छा रहेगा तो हम दूसरों को बता सकते हैं कि ये अच्छा रास्ता अच्छा है करके। ओके, दैट इज वन गुड वे, खुद से ट्राई करना कि कौन सा रास्ता अच्छा है अल्टीमेटली। या और दूसरों को पूछना, जो आजू बाजू वाले रहने वाले की उनको पूछ सकते कि ये यहाँ से नजदीक वाला कौन सा रास्ता है, तो वही हमें अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं। परफेक्ट, तो परफेक्ट, गूगल मैप। परफेक्ट, नहीं तो गूगल मैप। और कुछ है? और कुछ बचा? आई थिंक सब कवर कर लिया प्रभु जी ने। और कुछ बचा क्या? और कोई तरीका पता लगाने का कि बेस्ट रास्ता कौन सा है? इससे पहले कौन जाके आए उनको भी पूछ सकते हैं आप। under guidance of somebody. ओके, अंडर गाइडेंस ऑफ समथिंग, समबडी। और कुछ? भगवान को सरेंडर करना और फिर डिवोटीज का गाइडेंस लेना, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड रहता है लाइफ। ओ, ये तो माता जी ने अल्टीमेट आंसर दे दिया। बट हम अभी इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि रास्ते पे, रास्ता मतलब अगर हम ड्राइविंग करते हुए जा रहे हैं तो उसमें बेस्ट रास्ता कैसे पता लगाना है? Google से। हाँ, गूगल से, गूगल मैप से। तो एक तरीका होगा कि हम खुद से ट्राई करें। अभी देखो कैसा है ना, हम खुद से अगर ट्राई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर बार गलत ही हो, सही भी हो सकता है ना, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, या लॉन्गर रूट भी हो सकता है। तो इट्स नॉट ऑलवेज रॉन्ग ओनली, बट इट्स रिस्की एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग। हम बोल नहीं सकते कि हम सही रास्ते पे जा ही रहे हैं, रिस्क भी इन्वॉल्व है और थोड़ा हो सकता है टाइम भी लगे। जैसे प्रभु जी ने बोला कि हम उस रास्ते पे जाएंगे, बाद में पता चलेगा, फिर वापस आएंगे, तो उसमें टाइम जाएगा, बट ठीक है, एक्सपीरियंस हमारा बढ़ेगा। दैट इज वेल एंड फाइन, वेल एंड गुड। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हुआ कि हम लोगों से पूछें, दैट इज मोर रिलायबल तरीका, क्योंकि लोग वहाँ के लोकल हैं, लोगों को पता रहेगा काफ़ी हद तक। बट क्या ये अल्टीमेटली रिलायबल है, पूर्ण रूप से रिलायबल है? ये हम लोगों पे पूर्ण रूप से भरोसा कर सकते हैं? नहीं। कई बार हो सकता है कि उनको क्लियर ना हो, उनको लगता हो कि, या फिर हो सकता है कि उनको सही लग रहा है वो रास्ता, लेकिन हो सकता है आगे जाके कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा हो जो उनको पता नहीं है। तो ये दूसरा तरीका हुआ जो कि मोर रिलायबल है, बट नॉट अल्टीमेटली रिलायबल। उससे फिर हायर मोर रिलायबल तरीका है कि हम मैप यूज़ करें। तो मैप जो रहता है, मैप हमेशा, मतलब ऑलमोस्ट हमेशा सही रास्ते ही दिखाएगा क्योंकि कभी कभी मैप भी घुमा देता है। तो मैप ऑलमोस्ट सही रास्ता दिखाएगा हमेशा, गूगल मैप। अभी मैप्स दो तरह के होते हैं, एक रहता है स्टैटिक मैप। स्टैटिक मैप मतलब हम अपने साथ एक फ़ोटो लेके रखे उस रास्ते का। दूसरा रहता है डायनेमिक मैप। डायनेमिक मैप मतलब जैसे गूगल मैप। गूगल मैप मतलब वो हर मोमेंट चेंज हो रहा है, खुद को अपडेट कर रहा है वो। तो ये जो अलग अलग तरीके हैं, इनमें से सबसे मोस्ट रिलायबल तरीका कौन सा है? गूगल मैप। गूगल मैप, ऑब्वियसली। क्यों गूगल मैप सबसे मोस्ट रिलायबल तरीका है? उन्होंने उसके ऊपर स्टडी किया है ना पहले, और वही उसी और Okay. सैटेलाइट से लिया है वो। ओके, और कुछ, और कोई बोलना चाहेगा? हर वक्त अपडेट होता है वो। वेरी गुड, हर वक्त अपडेट हो रहा है वो। और कुछ? फाइनल डेस्टिनेशन में दिखा देता है।
या वेरी गुड, फाइनल डेस्टिनेशन भी दिखा रहे हैं उसमें, गुड पॉइंट। और कुछ? प्रभु जी, इसमें जितना हमारे आंखों में दिख रहा है उतना तो हम चल सकते हैं, हाँ, और उसके आगे हम हमेशा जहाँ जहाँ हमें आगे नहीं दिख रहा है वहाँ से हम गाइडेंस ले सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम गूगल मैप विल टेक यू टू द योर पाथ, बट जितना हमें दिख रहा है उतना तो हम कर ही सकते हैं। करेक्ट। और उसके बाद में हमें हर मतलब कोई डेस्टिनेशन है तो वहाँ पे पहुँचने के लिए आपको 3 या 4 गांव लगते हैं। तो हर गांव आप अगर लिख के रखते हो कि ये डेस्टिनेशन आएगा, इसके बाद में ये आएगा, इसके बाद में ये आएगा, और फिर आप वहाँ पे पहुँचोगे, तो उस हिसाब से यू कैन स्टार्ट गोइंग टू योर डेस्टिनेशन। परफेक्ट, वेरी गुड। और कुछ फायदा गूगल मैप का? उससे वो दिखाता है कि कौन से रूट पे कितना डिफिकल्टीज है, कौन सा रूट है, ट्रैफिक, लीस्ट ट्रैफिक रूट दिखाता है वो, वेरी गुड। और एक है कि अगर हम गलत रास्ते पे चले भी जाएं तो भी वो रीरूट करके हमें सही रास्ते पे लेके आ सकता है, राइट। तो इस प्रकार से जो गूगल मैप है दैट इज द मोस्ट रिलायबल ऑफ ऑल दीज डिफरेंट वेज, क्योंकि वो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, और सैटेलाइट का जो विजन है वो ज़्यादा ब्रॉड है, बिकॉज इट शोज अस वेयर वी आर एंड वेयर वी नीड टू गो। या वेरी गुड, हम कहाँ पर और कहाँ पे पहुँचना है, डेस्टिनेशन, दोनों की अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है। लेकिन ये जो गूगल मैप है ये कनेक्टेड किससे है? सैटेलाइट से है, और सैटेलाइट का जो विजन है वो हमारे विजन से काफ़ी ब्रॉड है। हमें सिर्फ इमीडिएट चीज़ें दिख रही हैं, सैटेलाइट को पूरा अर्थ दिख रहा है, राइट। तो उसका विजन बहुत ब्रॉड है। तो उसी प्रकार से हमारे लाइफ में भी आप लोग सभी समझ गए, वैसे भी आप लोगों के आंसर से पता चल ही रहा था कि आप लोग सब समझ गए इसका इक्विवेलेंट इन अवर प्रैक्टिकल लाइफ, कि अपने हमारे जीवन में जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, जो भी हम आगे प्लानिंग करते हैं, तो कुछ हद तक हम प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ हद तक हम डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे अभिजीत गुरु जी ने बोला कि जितना हमें दिख रहा है, जितना हमें समझ रहा है, हम कर सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। और कभी कभी हो सकता है गलतियाँ भी हों, तो उससे ठीक है हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, लेकिन हो सकता है कि अचीव करने में चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगे, राइट। सो दैट इज़ लाइक हम अपने हिसाब से हम रास्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं बेस्ड ऑन आवर विजन। फिर उसके बाद आता है कि हम अपने हिसाब से नहीं कर रहे हैं, हम गाइडेंस ले रहे हैं। तो गाइड करने के लिए अल्टीमेटली रास्ता पता होना चाहिए, और रास्ता अल्टीमेटली पता रहेगा मैप्स को यूज़ करके। तो मैप्स में जैसे 2 तरीके के मैप्स, जैसे मैंने बोला स्टैटिक मैप और एक है डायनेमिक मैप। गूगल मैप इज़ अ डायनेमिक मैप। तो स्टैटिक मैप जो है दैट इज़ शास्त्र, कि जो शास्त्र है, शास्त्र भगवान, बेसिकली भगवान से ही शास्त्र आए हैं, तो भगवान को सब कुछ पता है, इसलिए शास्त्रों में हर प्रकार का नॉलेज है। शास्त्र मीन्स ऑल नॉलेज इज देयर इन द शास्त्र। तो अगर हम शास्त्रों की शरण लेते हैं हमारे कोई भी सिचुएशंस में, कोई भी डिफिकल्टीज में, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भगवत गीता पे डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब हम शास्त्र का शरण ले रहे हैं, राइट। तो हम जब शास्त्रों का शरण लेते हैं तो हमें हमारे सारे डाउट्स क्लियर होते हैं और हमें अल्टीमेट गाइडेंस मिलता है हमारे जीवन में। तो जब हम शास्त्रों की शरण ले रहे हैं तो हमें अल्टीमेट गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि वो मिल रहा है हमें भगवान से डायरेक्टली, क्योंकि भगवान का विजन सबसे ब्रॉडेस्ट है। लेकिन शास्त्र जो है वो स्टैटिक मैप की तरह है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन लाइफ की सिचुएशंस चेंज होते रहती हैं, लाइफ इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, उसमें न्यूएंसेस ऐड होते रहते हैं, ज़माना बदलते रहता है। तो जैसे गूगल मैप है, गूगल मैप इज़ अ डायनेमिक मैप, उसमें बदलती सिचुएशन के हिसाब से वो हमें नेविगेट करता है। तो इसी प्रकार से शास्त्रों, सिर्फ शास्त्र को अगर हम पढ़ेंगे, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवत गीता पढ़ते हैं खुद के उससे, खुद भगवत गीता पढ़ते हैं, कुछ लोग तो सिर्फ संस्कृत में पढ़ते हैं और उनको लगता है कि अरे पढ़ रहा हूँ मैं बहुत, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा, और कैसे अप्लाई करें वो समझ में नहीं आ रहा। किसी के साथ हुआ ऐसा कभी कि हमने शास्त्र पढ़ा लेकिन समझ में नहीं आ रहा उसको अप्लाई कैसे करें, और उसका मीनिंग भी समझ में नहीं आ रहा आज के ज़माने में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्टैटिक मैप यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्टैटिक मैप के साथ साथ उसको एक्सप्लेनेशन, उसका एक्सप्लेनेशन भी हम प्राप्त करें बाय गुरु। तो जो हमारे जीवन में गुरु रहता है, गुरु इज़ लाइक द
गूगल मैप, थोड़ा फनी ये है, बट जैसे गूगल मैप जो रहता है, गूगल मैप अपने बलबूते पे बताते हैं कि आपको रास्ता नहीं, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है, सैटेलाइट से वो रास्ता बताता है हमें। लेकिन सैटेलाइट खुद आके हमारे ऊपर बैठ के रास्ता बताती है क्या हमें, हमारे कार के ऊपर बैठ के? नहीं, सैटेलाइट नीचे नहीं आती, सैटेलाइट अपनी जगह पे ही रहती है। सैटेलाइट कनेक्टेड है गूगल मैप से, गूगल मैप हमें रास्ता बताता है। उसी प्रकार से भगवान हमारे जीवन में हमें गाइडेंस कब कैसे करते हैं? गुरु के माध्यम से। गुरु इज लाइक दैट गूगल मैप, जो हमारे हर सिचुएशन में हमें गाइड करता है, और हमें पूर्ण रूप से उनके ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए कि वो भगवान से कनेक्टेड हैं। भगवान से जो उनका कनेक्शन है उसके बारे में हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। और गुरु जो बोलते हैं वो हमें जैसे बोलते हैं ना कि गुरु अगर बोले कि दिन में रात है और रात में दिन है, तो वी शुड हैव दैट मच श्रद्धा ऑन गुरु, क्योंकि हमें जो हमारी जो कंसेप्शंस है वो हमारे लिमिटेड परसेप्शन की वजह से है। तो इसीलिए गुरु के ऊपर दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं दैट इज परफेक्ट, मुझे समझे या ना समझे दैट इज माई लिमिटेशन, दैट इज अबाउट गुरु। लेकिन गुरु हो गए, शास्त्र हो गए, उनके अलावा साधुस भी रहते हैं, गुरु, शास्त्र एंड साधुस। तो साधुस जो रहते हैं, साधुस आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। गुरु का मतलब होता है परफेक्टेड डिवोटीज, जो एकदम भक्ति के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं वो, और भगवान से उनका डायरेक्ट कनेक्शन है, राइट। जैसे हम अगर अपने इस्कॉन टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे तो गुरु मीन्स लाइक दीक्षा गुरु, जिनसे हमने दीक्षा ली हुई है, दैट इज द गुरु। जिनने कम से कम 50-60 साल से भक्ति कर रहे हैं, एकदम पूरा भगवान से उनका कनेक्शन अटूट हो चुका है एकदम। लेकिन दीक्षा गुरु के अलावा भी देयर आर साधुस मीन्स भक्तों का संग, डिवोटीज। तो डिवोटीज मतलब हमारे डिवोटी फ्रेंड्स, हमारे गाइड्स, हमारे मेंटर्स, तो ये सब जो रहते हैं दे आर लाइक साधुस। तो साधुस का केस कैसा रहता है? साधुस दे हैव कनेक्शन विद कृष्णा, क्योंकि वो लोग भक्ति कर रहे हैं और प्रामाणिक भक्ति कर रहे हैं, भले ही वो एकदम दिव्य स्तर पे ना पहुंचे हों, एकदम क्या बोलते हैं, पराकाष्ठा पे ना पहुंचे हों भक्ति के, बट वो सही रास्ते पे लगे हुए हैं और उनको भी रास्ता काफी हद तक पता है, और वो भी कनेक्टेड हैं भगवान से कम हमसे तो ज्यादा कनेक्टेड है, इतना हमें पता होना चाहिए। और वो हमारी सिचुएशन को भी काफी हद तक जानते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि जो गुरु हैं उनको तो हमें पूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए कि जो बोले वो है, दैट इज द रियलिटी, चाहे मुझे समझे ना समझे। ये हुई बात दीक्षा गुरु की। लेकिन जब बात आती है साधुस की, डिवोटीज की, सो डेफिनेटली वी शुड सीक गाइडेंस फ्रॉम देम। उनके माध्यम से भी भगवान हमारे जीवन में गाइडेंस करते हैं, बट वी शुड बी यूजिंग आवर ओन इंटेलिजेंस ऑल्सो। हमें अपनी खुद की बुद्धि भी इस्तेमाल करना चाहिए। खुद की बुद्धि इसके लिए नहीं कि हम उनको वो जो बोल रहे हैं उससे हम अलग कुछ करें, उसके लिए नहीं। खुद की बुद्धि टू क्लैरिफाई मोर, कि जैसे अगर सपोज हमारे मेंटर्स हमें कुछ गाइड करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो एक हो गया कि ठीक है बोल रहे हैं वो अपना अपना बोल रहे हैं, मैं तो अपने मन मर्जी के करूंगा जो करना है, दैट इज वन वे। अनदर वे इज कि वो बोल रहे हैं मतलब उसको एकदम पत्थर पे लकीर समझ के वही पालन करना है, दैट इज अनदर एक्सट्रीम। बैलेंस क्या है कि वो बोल रहे हैं एंड वी क्लैरिफाई विद देम कि प्रभु जी, माता जी, आप ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड दैट, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है एंड कुछ हम थोड़ा सा और इसमें मिडवे ला सकते हैं क्या, समन्वय ला सकते हैं क्या, लाइक दैट, क्लैरिफाइंग द डाउट्स, क्लैरिफाइंग अवर रियलिटी। और हो सकता है कि जब क्लैरिटी हो देन देयर गाइडेंस कैन बी मोर प्रैक्टिकल, राइट। तो इस प्रकार से दीक्षा गुरु जो बोलते हैं उसमें देयर इज नो स्कोप फॉर क्लैरिटी, ओके, जो बोला वो करना है। बट जब बात आती है साधुस की, हमारे डिवोटीज की और गाइड्स की, उस टाइम पे वी शुड लिसन टू देम, वी शुड टेक इट टू अवर हार्ट and we should clarify also, and clarify करके we should come to one समन्वय and then we should follow that. That is the meaning of practically seeking guidance of Krishna in our life. Krishna directly आपको सपने में आके अगर बोल रहे हैं तो फिर आपको शत दंडवत प्रणाम हो भी सकता है, we can never judge, but generally कृष्णा वैसा नहीं करते।
कृष्णा वो सैटेलाइट की तरह है जो हमें गुरु साधु शास्त्र के माध्यम से गाइड करते हैं। उसमें गुरु जो है वो अल्टीमेट हमें डिसीजंस लेते हैं, बट अगर थोड़ा रिस्की भी है, अगर हमें गुरु के पास अगर हम गए, गुरु मतलब मैं दीक्षा गुरु की बात कर रहा हूँ, उनसे जाके अगर हमने गाइडेंस मांगा तो करना ही पड़ेगा, जो फॉलो कर रहे जो बोल रहे हो करना ही पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो अपराध हो जाता है, वो उनकी अवज्ञा हो जाती है। लेकिन शास्त्र जो है वो हमें लाइक शास्त्रों को पढ़ के हम अवेयरनेस प्राप्त कर सकते हैं, इन जनरल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, बट उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, दैट मोर वी कम टू नो फ्रॉम साधुस, फ्रॉम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज। और इसमें हम जितना ज्यादा खुद को क्लियर रखेंगे उनके साथ, उतना ज्यादा हम अच्छे से गाइडेंस प्राप्त कर पाएंगे। सो दैट्स हाउ कृष्णा नोज बेस्ट फॉर अस, कृष्णा कैन गाइड अस द बेस्ट पॉसिबल वे, बट हमें भी उनका गाइडेंस लेना चाहिए थ्रू डिवोटीज। हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर, इट्स ऑलरेडी 7:30। किसी को अगर कुछ प्रश्न रहेंगे तो वो जिज्ञासा फोरम में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी।